गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं किचन से शुरुआत कर रही हूँ। तो आज की डेट मेंशन कर दूँ तो आज है 11 जून, डे है संडे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, मीन्स बन चुकी है और चपाती बनानी है। तो आज मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी। तो फुल्ली मैं मतलब राजस्थान स्टाइल में बना रही हूँ और जो चपाती है वो भी राजस्थान स्टाइल में बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज मिट्टी के तवे पे चपाती, क्योंकि जो कि मैं इंदौर से लेके आई थी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अभी बारिश हुई है तो स्वेटिंग इतनी बढ़ गई है, इतनी बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैंने गट्टे की सब्ज़ी और आटा लगा दिया है और ओके, ये धनिया लगा है हाथ पे क्योंकि मैं अभी जस्ट अरे इतनी स्वेटिंग हो रही है ना बहुत ज़्यादा। और यूनाइट किया था तो वो अब थोड़ा सा ठंड में वैसा फटाफट खाना बनाते हैं और दिन फिर मैं आपसे मिलती हूँ खाना बता के, मतलब जब ये बन जाएगी ना सब्ज़ी फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसी बनी है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, आई डोंट नो कैसी बनी होगी, नमक कम ज़्यादा जैसा भी जो भी हुआ होगा वो खाना तो खैर पड़ेगी, बट इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार बनाई है ये गट्टे की सब्ज़ी। एक्चुअली मैं अभी कोई तो चपाती बनाने से पहले सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने इसको कढ़ाई से ट्रांसफ़र कर दिया इस बाउल में और इतनी दिखने में टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इतनी क्विक, इतनी जल्दी बन गई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं कुछ मतलब स्पून है ना इसमें घी ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ और उसके बाद में उसमें 2 चम्मच घी ऐड कर दो ना तो सब्ज़ी का जो स्वाद है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई भी सब्ज़ी हो नॉर्मल। तो यहाँ पर गट्टे की सब्ज़ी फाइनल हो चुकी थी और अब मैं बनाऊँगी चपाती। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है गैस पे, जो कि अभी मैं थोड़ा सा है ना इसको ड्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने वॉश किया है। अभी तक ये यूज़ में नहीं आया है हांडी, जैसे मैंने आपको कई बार दिखाई है कि मैं कभी कढ़ी बनाती हूँ, कभी दाल बनाती हूँ, बट तवा मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो सोचा चलो आज सब्ज़ी भी अच्छी बन रही है तो तवा भी यूज़ हो ही जाए। तो यहाँ पर मैं तवा यूज़ कर रही थी, बट मुझे ना, मैं सही बताऊँ अपना रिव्यू दूँ तो वैसे तवा अच्छा है, लेकिन जब आप चूल्हे पे बनाते हो ना तब ज़्यादा अच्छा है। टेस्टी भी रोटी बनी थी, बट क्या है ना इसको है ना गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मतलब जो मैंने 2 चपाती बनाई ना उसमें मुझे 15 मिनट 20 मिनट लग गए। A few moments later. लंच वगैरह बनाने के बाद और करने के बाद फिर मैंने ना ये नोटबुक्स अक्षरताशी की पूरी ईयर की आ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी जगह पे रख देते, वरना बच्चे एक एक निकाल के ले जाते हैं और पूरी बेस्ट कर देते हैं और ये गिनती की आती हैं। A few moments later. तो काफ़ी देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर देन हम लोग निकल गए बाहर घूमने के। सोचा था मूवी देखने जाएंगे, बट जो हमें मूवी देखनी है वो लगी ही नहीं है अभी। फिर हमने सोचा कि चलो फर्स्ट क्राई जाना है, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है। बट है ना फर्स्ट क्राई में हम गए जो चेतकपुरी के वहाँ पर है, तो वहाँ पर ब्रांच में गए तो वहाँ पता चला 0 से 6 मंथ तक के कपड़े मिलते हैं वहाँ। उसके अलावा जो उसके ऊपर के कपड़े हैं वो आपको शायद आई थिंक है ना गोले के मंदिर के वहाँ शोरूम है वहाँ मिलेंगे। फिर हम लोग वहाँ तो नहीं गए, फिर उसके बाद हम गए क्लब फॉक्स में जाने के बाद शोरूम में फिर हम लोगों ने की पापा के लिए शॉपिंग और कुछ पतिदेव ने अपने लिए भी की। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हमने सोचा चलो डीडी मॉल चलते हैं, डीडी मॉल से कपड़े ले लेते हैं। तो डीडी मॉल गए तो डीडी मॉल में भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, मुझे कलेक्शन ही नहीं अच्छा लगा बच्चों का इस बार का समर का। तो फिर मैंने यहाँ से एक भी नहीं लिया, इनको भी नहीं अच्छा लगा, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा, मेरे को डेली वियर के लिए भी नहीं अच्छा लगा, जमा ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था सब वही पुराना पुराना। फिर उसके बगल में है ना हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और थोड़ा सा एंजॉय किया। तो यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ था, तो वो अक्षत और राशि के वीडियोस मैंने बनाए, कुछ मैंने सेल्फ़ी क्लिक की। और यहाँ पर है ना पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के बाद पतिदेव बगल में ही एक जोकी का शोरूम है तो उसमें चले गए थे, क्योंकि उसमें हम पहले जाके आ गए थे और फिर हम डीडी मॉल में गए थे। तो सेल उसमें जोकी में हम लोगों को कुछ कपड़े लिए थे, तो वो वहाँ पर बिलिंग करवाने गए थे और अपना पैकेट उठाने गए थे। तब तक उन्होंने बोला जब तक पिज़्ज़ा आएगा मैं लेके आता हूँ, वो बगल में ही है। तो बस वो फिर लेके आ गए थे और ये रखा हमारा पैकेट और इसमें कुछ हमारे पर्सनल कपड़े थे। तो यहाँ पर आने के बाद पिज़्ज़ा का भी वेट ही हो रहा है क्योंकि अभी तक आया ही नहीं था, क्योंकि और भी होंगे कस्टमर। तो पिज़्ज़ा आ चुका है और यहाँ हमारी चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी आज तो आप पार्टी ही कह सकते हैं ना।
तो फुल्ली मतलब आज संडे का दिन जो था ना बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा है। और बस बहुत अच्छा रहा है। बस जो वाट लगी है ना वो मेरे पैरों की लगी है, क्योंकि मैं हील्स पहन गई थी, मुझे पहन के नहीं जानी थी। मैंने सोचा था कि सिर्फ हम लोग फर्स्ट किराए तक ही जाएंगे और देन हम लोग रिटर्न घर आ जाएंगे, बट पूरा दिन हो गया था और घूमते घूमते तो हील्स जो मैं पहन गई थी उससे मेरे थोड़ा सा क्या मेरे को कंफर्टेबल अब नहीं होता है। पहले मैं बहुत पहनती थी बट अब नहीं पहनती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ ना तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। मैं स्लीपर पहनती हूँ हर जगह पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और देन उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं हम जाएंगे ट्रेन में, क्योंकि मुझे है ना जीन्स लेना है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, इन्होंने मुझे इंदौर में भी बोला था मॉल में तब लेने के लिए, फिर मैंने नहीं लिया था उस टाइम पे। लेकिन ना मैंने ग्वालियर में देखा, ग्वालियर में ज़्यादातर शोरूम है ही नहीं लेने के लिए। ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आप ट्राई करते हो ना तभी आपको कोई चीज़ समझ में आती है। ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा छोटा या कुछ भी। तो मेरे पे जीन्स थे पर वो थोड़े टाइट हो गए थे, तो सोचा एक जीन्स ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग पिज़्ज़ा का खाने का, तो फिर देखते हैं कहाँ पर हमको मिलता है। तो आज मैं फाइनली जीन्स लेके ही जाऊंगी। मुझे जीन्स लेना है, मीन्स लेना है। सबकी शॉपिंग हो चुकी है, फादर इन लॉ की, पतिदेव की, बच्चों की, सबकी शॉपिंग हो चुकी है इस जगह पर। और अब सिर्फ मेरे जीन्स के लिए ही हम लोग घूमेंगे, जो भी घूमेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पिज़्ज़ा खा के निकल गए हैं और अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो ट्रेंड में हमने एक दो शोरूम में और देखा, तो वहाँ पर जैसा मुझे चाहिए था ना बैगी वाला जीन्स, वो जीन्स नहीं थे। मैक्स में भी हम गए तो मैक्स में भी हमको नहीं मिला। फिर हम लोग ट्रेंड में आए तो ट्रेंड में हमको मिल गया। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो गई थी। और इधर भी ऑप्शन कम थे, क्योंकि आजकल है ना ट्रेंड में ही चल रहे हैं ज़्यादा बैगी वाले जीन्स, और कंफर्टेबल तो भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे वही जीन्स लेना था। A few moments later. तो वो लेने के बाद देखिए ये आ गए बच्चों के कपड़े इतने सारे। तो ये एक अक्षत की शर्ट है। अक्षत आशी ने, मतलब मैं नीचे काम करने लगी किचन में तब तक तो उन्होंने पूरे कपड़े निकाल के फैला लिए थे। तो मैंने ना डिनर विनर बनाने लग गई थी मैं, और बर्तन वगैरह क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि मैं जैसे कि तैसे ही छोड़ के गई थी, कुछ भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं सुबह से ही लगी हुई थी काम में। तो ये अक्षत की टी शर्टें हैं जो कि मैं लेके आई हूँ, और ये कुछ समर की ही हैं, कुछ क्या पूरी समर की हैं। तो डेली वेयर भी लेके आए हैं, कुछ मतलब ऐसी भी हैं। तो दो इसको जीन्स लेके आए हैं। बच्चों के कपड़े पता है इतने सारे घर में कपड़े हो रखे हैं कि जगह नहीं है रखने की। सच्ची में टच में बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं, बट पता नहीं क्यों अब भी मैं जैसे कपड़े ले लूँगी ना तो इनके 1-1.5 साल भी नहीं चलेंगे और छोटे हो जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या है ना कि मैं मेरा ऐसा है पर्सनली कि मैं बच्चों के कपड़े लेती हूँ तो थोड़ा साइज़ बड़ा लेती हूँ कि बच्चे 1 से 1.5 साल पहन लें। बट पतिदेव जब कपड़े लेते हैं ना तो वो उसी फिटिंग के लेते हैं कि बच्चे 6 महीने भी नहीं पहन पाए। तो इनका ऐसा रहता है। तो कुछ शॉपिंग, ये जितनी भी टी शर्ट है ना इसमें से सिर्फ 3 टी शर्ट मैंने पसंद की हैं अक्षत की, बाकी सारी पतिदेव ने कब ले ली मुझे पता भी नहीं है। मैं ना आशी के देख रही थी तो उन्होंने मुझसे बोला तुम आशी के देखो, मैं जब तक अक्षत के ले रहा हूँ। तो इस तरह से तो आशी के तो मैंने मिनिमम लिए, लेकिन ये वाली जो पिंक वाली वो भी इन्हीं ने दिलाई, क्योंकि आशी रोती हुई उनके पास गई कि मम्मी मेरे को मेरी पसंद के नहीं दिला रही, मम्मी अपने पसंद के ले रहे हैं कपड़े। और मैं आशी को क्या अपने हिसाब से कपड़े लेती हूँ, और आशी को हमारी उल्टी सीधी चीज़ें पसंद आती जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने ना उन्होंने 2-3 ड्रेस इसको दिलाई, बाकी मैंने ली हैं, ये वाली मुझे पसंद आई थी। और यहाँ पर रखा है मेरा बैग और ये मेरा टॉप है। तो जो मैंने ट्रेंड से शॉपिंग की थी वो ये रही सारी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी थोड़ी देर में। मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस पूरा रूम मैसी हो रहा है, क्योंकि नीचे हम फैला के आए थे, देन हम ऊपर भी फैलाने लगे हैं। तो हाँ जी, तो यहाँ पर मेरी जो शॉपिंग थी वो ये है। मैंने रिलैक्स कर लिया, थोड़ा आराम कर लिया है, नहा वहा के अच्छी तरह से। देन मैं फ्री होके अब मैं अपने कपड़े निकालती हूँ। तो कपड़े क्या क्या आए थे ये तो मुझे भी नहीं मालूम, आप भी देख रहे हैं ना तभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। मैंने जीन्स लिया था एक, और एक मैंने ना ये सब में नीचे जो सब में पहला टॉप है ना ऑरेंज वाला, वो येलो वाला, बस मैं इसको ट्राई करने गई थी, उतनी देर में पतिदेव ने सारे ले लिए थे। मुझे नहीं पता है
सॉरी बिलिंग हो रही थी ना, तब मैंने देखे तो कलर हल्के हल्के दिख रहे थे, पर मैंने ओपन करके नहीं देखे थे। और ये सब कुछ मुझे भी घर पे आके पता चल रहा है कि कौन कौन से लिए हैं, क्या क्या लिए हैं। यार बहुत मतलब कॉस्टली हो गया था बिल, मुझे नहीं पता था। अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं नहीं लेती, एक आध कुर्ती लेती ज़्यादा से ज़्यादा और बस। लेकिन है ना, कपड़े इन लोगों ने खुद ने लिए हैं, मैंने तो बोली भी नहीं थी, क्योंकि मुझे है ना सिर्फ जीन्स लेना था। और कुर्ती वगैरह मैं सोची थी ऑनलाइन में है ना अमेज़ोन वगैरह से ऑर्डर करूं, बट अब नहीं करूँगी। एक्चुअली में मेरे पे कुर्तियाँ तो बहुत हैं, बट अब साइज़ नहीं आता है। जैसे थोड़ा सा मेरा पेट बढ़ गया है तो साइज़ नहीं आते हैं। तो इसमें से एक दो या तीन तो आई थिंक जीन्स के ऊपर पहनने वाले टॉप हैं, देन दो या तीन आई थिंक है ना शॉर्ट वाली जो कुर्तियाँ होती हैं ना जीन्स के ऊपर, अगेन जीन्स के ऊपर या लेगिस के ऊपर पहनने वाली वो कुर्तियाँ हैं। और बाकी 3 या 4 आई थिंक लॉन्ग कुर्ती हैं जो आप लेगी पे पहन सकते हैं। इस तरह से मैंने लिए थे तीनों, मतलब तीनों पैटर्न के, कि मैं जीन्स लिया है तो जीन्स पे पहनने के लिए भी हो जाएंगे और ऐसे भी जाएंगे। इनका कपड़ा बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारा, इसको प्यारा ही कहेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा लाइट है। और इस तरह के कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा मैं जब से ब्लॉगिंग करती हूँ, आपने मुझे तब से देखा होगा कि मैं मतलब थोड़ी जल्दी टाइप की हूँ। मेरे को ज़्यादा है ना फैशनेबल रहना अच्छा नहीं लगता, तो मेरे अकॉर्डिंग कपड़े बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बस ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग, और थोड़ी सी नहीं, मेरे लिए तो काफ़ी सारी है, मुझे नहीं पता था। ये लीवा का कुछ है, और ये भी टॉप है जीन्स के ऊपर पहनने वाला, जीन्स या लेगी के ऊपर, और बाकी मुझे नहीं पता। तो ये 2-3 कुर्तियाँ, बाकी सारे टॉप ही टॉप हैं और एक जीन्स था। तो मेरी शॉपिंग तो ये थी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, और ये मेरी तो चलेगी, क्योंकि ना तो मेरी हाइट बढ़ती है, ना कम होती है, ना ज़्यादा बढ़ती है, बस सिर्फ वेट का रहता है। तो कोशिश करूँगी कि मैं अब कम करूँ, क्योंकि मैं जब कल वहाँ पर ट्राई कर रही थी ना, तो बहुत सारे कपड़े मुझे आ नहीं रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऑप्शन में भी कम रहते हैं, तो वज़न थोड़ा कम ही करना पड़ेगा। ये कुर्ती मुझे सब में ज़्यादा महंगी लगी थी, जो कि कुर्ती नहीं थी, जो आप कह सकते हैं कुर्ता था, शॉर्ट कुर्ता था जीन्स पे पहनने वाला, जो कि कुछ 1300 का था। मुझे नहीं समझ में आया 1300 में। आई थिंक मैं अमेज़ोन से कोई कुर्ता सेट ऑर्डर करती तो जिसमें विद दुपट्टा भी आता, बट पता नहीं। तो ये एक जीन्स लेके आई थी। जीन्स एक ज़रूरी होता है, इसके ऊपर आप कोई भी कुर्ता डाल सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ा सा देर बाद, थोड़ा ये कपड़े लगा दूँ। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे हो चुका है कल की, इसलिए मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। और कल की ब्लॉगिंग मैंने एंड नहीं की थी ब्लॉग का, क्योंकि कल मतलब मेरा थोड़ा हेडेक बड़ा दिन रहा था पूरा। क्योंकि वैसे तो हम लोग जब घूमने निकले हुए थे शॉपिंग वगैरह करने, तो हम लोग अराउंड 3:30-3 बजे निकले थे। बट जैसे मॉर्निंग का रूटीन था मेरा तो वही था सुबह से, तो मैं कल 2 बजे फ्री हुई थी घर के कामों से। और थोड़ा सा मुझे घर का अक्षताशी की जो नोट्स बुक वगैरह थी वो सब कुछ मेरे को तेल मतलब लगा के रखनी थी, कहाँ रखनी है, तो इस सब में मेरे को 2 बज गए थे। और फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया था, खाना वगैरह खाया उस बीच में, और बस मैं थोड़ा सा आराम ही किया था। तो फिर एकदम हमारा मूड बन गया घूमने जाने का, शॉपिंग करने का। एक्चुअली में हम मूवी देखने जा रहे थे, बट जो हमें मूवी देखनी थी वो मूवी अभी लगी ही नहीं। फिर हम लोगों ने शॉपिंग की, क्योंकि समर चल रहा था, तो बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, फादर इन लॉ के लिए शॉपिंग करनी थी, पतिदेव भी थोड़ी अपने लिए शॉपिंग करके लाए। और इन सब में जो मतलब मैं लास्ट तक ले नहीं रही थी, मुझे सिर्फ एक जीन्स लेना था, लेकिन इन सब में ज़्यादा जो शॉपिंग हुई है वो हुई है मेरी। तो पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाया तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो मेरी तो इच्छा नहीं थी, तो फिर मैंने अराउंड 9:30-10 बजे डिनर किया, और इसी तरह से टाइम निकल गया। फिर हम लोग ये भी कपड़े थे बच्चों के, उन्होंने ट्राई करके देखे, क्योंकि हमने वहाँ पर उनको ट्राई तो कराए नहीं थे, ट्राई करके देखे। फिर मैंने ओपन करके देखे क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया। ऐसे करके 10 बज गए, फिर हम लोग थक गए, सो गए। मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। और ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, जो मैंने आपके साथ दिखाई, अपना डे दिखाया, मेरा डे कैसा गया। और मैंने अभी है ना आयरन करके रख दिए हैं वापस से सारे कपड़े, तेल लगा, तो अभी मैंने ना तेल लगा के रख दिए हैं सारे कपड़े। जब भी मैं पहनूंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका लुक फुल ऐसा आया है। और अभी तो शॉपिंग और भी करनी है, तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट मंथ लेने के लिए, तो वो सब कुछ बच्चों का रहेगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो उनके शूज़ वगैरह भी लाने हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं लाई हूँ, अब लेने जाऊँगी। और एक जो है ना, ये मैंने एक ली थी, तो ये एक कुर्ती है पूरी यहाँ तक की,
और ये मैंने एक ली थी, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, लेकिन पता नहीं क्यों इनको अच्छी नहीं लग रही है। ये कह रहे थे कि कितनी गंदी लगी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मतलब पहनने के लिए कैसी है, जैसे कि मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ, अचलेश्वर जाती हूँ, तो वहाँ पहन जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, एकदम ढीली ढाली, और मुझे ऐसे ही क्लॉथ अच्छे लगते हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये मत पहन के जाना, आप घर में पहन सकती हो बस। तो फिर मैंने इसको, आज मंडे भी था, अच्छा दिन भी था, तो मैंने इसको घर में निकाल लिया। और ये ब्लैक एंड वाइट है, तो लाइट भी है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। तो चलो फटाफट, मैं पूजा करके आई थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की एंडिंग कर देते। ब्लॉग बहुत 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 बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय बाय।